अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है हुरूफ़ तहाजी। हुरूफ़ तहाजी इतना मुश्किल नहीं है, इवन उर्दू इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है उर्दू। एक क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो तकरीबन 15 बच्चों की उर्दू वीक होगी, 5 बच्चे जिनकी उर्दू अच्छी होगी। तो मैंने सोचा इंग्लिश और मैथ्स के बहुत सारे सेशंस हो गए, अब थोड़ा से उर्दू की तरफ हम जाएं और बच्चों को सिखाएं कि हुरूफ़ तहाजी या उर्दू बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं, थोड़ी सी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी होती हैं, तो उससे फिर आप सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि मेरे सामने ये हुरूफ़ तहाजी है, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, जे। तो ये हुरूफ़ तहाजी पूरी बड़ी ए तक मैंने लिखी है। सबसे पहली बात, हुरूफ़ तहाजी या उर्दू की जो अलिफ बे होती है, इसमें उस तरह से नहीं होता जैसे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को पहले सिखाए जाते हैं, फिर कुछ वर्ड बाद में सिखाए जाते हैं। तो इस तरह से उर्दू में नहीं होता। उर्दू आप अलिफ बे पे सीक्वेंस वाइज शुरू कर सकते हैं, लेकिन वही बात कि एक वक्त में एक हुरूफ़ आप सिखाएंगे, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या उर्दू का हो। हुरूफ़ तहाजी सिखाने की कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों को याद रह जाएं, जैसे आपने अलिफ सिखा दिया, बे, पे, ते, टे, से। बे का ख़ानदान है ये, ठीक है। बे, पे, ते, टे, से, ये पूरा आ गया। तो इसी की आप तकरीबन बच्चों को इतनी प्रैक्टिस कराएं, उसे पता हो कि बे का ख़ानदान में, के ख़ानदान में बे, पे, ते, टे, से आता है। इसी तरह फिर ये जीम का ख़ानदान हो जाएगा, जीम, चे, हे, खे। इसी तरह ये दाल का ख़ानदान है और फिर ये रे का ख़ानदान है। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन बच्चों को याद रह जाए ये चीज़ें, तो इस तरह से बच्चों के सामने ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ख़ानदान, या फिर जैसे सीन शीन हो गए तो बहन भाई हो गए, ये सीन शीन, स्वा ज़्वा, तोएं ज़ोएं, ऐन गैन, ये दोनों दो बहन भाई हो गए। इस तरह की बातें कर जब आप बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट भी लेगा और उसके दिमाग में एक ये बात बैठ भी जाएगी कि सीन और शीन बहन भाई हैं, स्वाद और ज़्वाद बहन भाई हैं, तोएं और ज़ोएं बहन भाई हैं। तो उससे बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट ले लेता है। तीसरी बात ये कि शरारती हुरूफ़, इसमें कुछ हुरूफ़ ऐसे होते हैं जो शरारती हुरूफ़ जिनको कहा जाता है। शरारती हुरूफ़ वो होते हैं जो पहले आ गए तो उसके साथ कोई मिल नहीं सकता, कोई दूसरा हुरूफ़ उन शरारती हुरूफ़ों के साथ नहीं मिल सकता। जैसे दाल, डाल, ज़ाल, रे, रे, जे, से। ये जो हुरूफ़ हैं दाल से लेकर से तक, यहाँ इनसे कोई ये बाद में अगर आते हैं तो हुरूफ़ इनसे मिल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर ये पहले आते हैं तो कोई इनके साथ किसी हुरूफ़ को मिला नहीं सकते। एक मरतबा बच्चे को अलिफ से लेकर बड़ी तक सीक्वेंस वाइज लिखना आ जाए, अच्छी तरह से याद हो जाए, हर हुरूफ़ अच्छी तरह से उसको याद हो कि किसके ऊपर कितने नुक्ते हैं और किसके ऊपर तोएं हैं, ये सारी चीज़ें जब बच्चे को याद हो जाएं तो फिर आप मूव ऑन कर सकते हैं आदि अशकाल के ऊपर। हुरूफ़ की आदि शक्ल, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हुरूफ़ है बे, तो इसकी आदि शक्ल होगी ये बे की आदि शक्ल है। इसी तरह से ये पे की आदि शक्ल है। इसी तरह से ये ते की आदि शक्ल है। ज़ाहिर सी बात है आदि शक्ल भी उन्हीं हुरूफ़ की होगी जो शरारती हुरूफ़ नहीं हैं, जैसे बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। यहाँ तक तो आदि शक्ल होगी, लेकिन दाल, डाल, ज़ाल, रे, रे, जे, से इनकी आदि शक्ल नहीं होगी, क्योंकि ये शरारती हुरूफ़ हैं। ये किसी के साथ मिल सकते हैं, लेकिन इनके साथ कोई नहीं मिल सकता। इसी तरह से सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, इनकी भी आदि शक्ल है। तोएं, ज़ोएं की आदि शक्ल नहीं है। तोएं और ज़ोएं इसी तरह से लिखा जाता है, तोएं के साथ अलिफ मिला दिया जाता है। तोएं ज़ोएं से पहले भी हुरूफ़ आ सकता है और तोएं ज़ोएं के बाद भी हुरूफ़ आ सकता है, तो ये शरारती हुरूफ़ नहीं कहलाएंगे, लेकिन इनकी आदि शक्ल नहीं बनती, ये इसी तरह से तोएं और ज़ोएं ही रहते हैं। ऐन और गैन की भी आदि शक्ल ऐसे होती है, ऐन और ये गैन। फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून,
واو، ان سب کی آدھی شکل بن سکتی ہے. ہے کی آدھی شکل ایسے بنتی ہے، یہ شوشے کی طرح بن جاتا ہے اور اس کے نیچے یہ والا نشان آ جاتا ہے. حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے، ان سب کی چھوٹی اور بڑی ہے دونوں آدھی اشکال ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن اس کی آوازوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے. اچھا، یہ واو بھی شرارتی حروف میں آتا ہے، اسی طرح جیسے اور شرارتی حروفوں کے ساتھ حروف مل سکتے ہیں، لیکن شرارتی حروف کسی کے ساتھ نہیں مل سکتے. سارے حروف ان شرارتی حروفوں کے ساتھ مل سکتے ہیں، لیکن یہ شرارتی حروف کسی دوسرے حروف کے ساتھ نہیں مل سکتے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری آدھی اشکال ہیں، یہ آدھی شکلیں ہیں حروفوں کی. بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، فے، کاف، گاف، لام، میم، نون، ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، یہ والا ہے. جب بچوں کو حروف تہجی پوری طرح آ جائے اور ہر حروف کی آدھی شکل کا پتہ چل جائے، بے سے چھوٹی بڑی تک، تو پھر ہم بچوں کو موو آن کرائیں گے حروف جوڑیے اور حروف توڑیے. بالکل بیسک حروف جوڑیے اور توڑیے، کچھ اس طرح ہوگا. اس کا صرف انٹروڈکشن میں آپ کو دے رہی ہوں، باقی ڈیٹیل میں ایک دوسری ویڈیو بناؤں گی جس میں آپ کو بتاؤں گی. یہ ہے بالکل بیسک انٹروڈکشن، جو بے سے الف کو جوڑنا ہے، اسی طرح سے پے سے الف کو جوڑنا ہے اور پھر تے سے الف کو جوڑنا ہے. تو آپ بچے کو بتائیں گے بے کی آدھی شکل بنا کے اور الف بنا دیں تو یہ ہو جائے گا با. اس کے ساتھ اس کو اس کی ساؤنڈ بھی بتانی ہے تاکہ اس کو اس کی آوازوں سے اندازہ ہو جائے کہ آ جو آواز آتی ہے وہ الف کی آتی ہے اور ب جو آواز آتی ہے وہ بے کی آتی ہے. اسی طرح سے پھر پے کی آدھی شکل بنا کر الف، پے الف پا، تے الف تا. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیں. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.